माघ महीने की शिवरात्रि भी और माघ महीने की प्रदोष भी, और माघ महीने का प्रदोष के दिन सोमवार भी 27 तारीख को पड़ रहा है, प्रदोष भी 27 तारीख को पड़ रही है, और महीने की शिवरात्रि भी 27 तारीख को पड़ रही है। तीनों का समागम, तीन संजोग, सोमवार 27 तारीख का ही प्रदोष और 27 तारीख को ही महीने की मासिक शिवरात्रि, तीनों का संजोग बन गया। हमने आशीष से कहा दुनिया के लोग कुंभ में त्रिवेणी के घाट पर जा रहे हैं, पर मेरे भोले बाबा ने यहाँ त्रिवेणी इकट्ठी कर रख दी है। मेरे शिव एक निवेदन सभी श्रोता बहन भाइयों से, कथा आस्था चैनल पर जो सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर जो सुन रहे हैं, और पंडाल में बैठकर जो सुन रहे हैं, जिस दिन दिल से हारो ना, थोड़ी तकलीफों में अगर घिर जाओ, तकलीफें आ जाए, कष्ट आ जाए, तकलीफें जिस दिन तुम्हारे भीतर बहुत ज़्यादा मात्रा में आ जाए, उस दिन तीन बेलपत्र, एक बेलपत्र में पीला चंदन, बीच वाली पत्ती, जिस दिन तुम्हें लगे कि मैं बहुत दुखी चल रही हूं और मेरा काम हो ही नहीं रहा, बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही है, कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है, कोई संभालने वाला नहीं है, और बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत तकलीफ। उस समय पर एक बेलपत्री के बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन, दूसरी पत्ती पर लाल चंदन, और तीसरी पत्ती पर 11 चावल गीले, पानी में उसको थोड़ा सा भिगो लें या धो लें, 11 चावल गीले शिव जी की उस पत्ती पर रखें। सबसे पहला पीला चंदन का बेलपत्र, दूसरे नंबर पर लाल चंदन का बेलपत्र, तीसरे नंबर पर जो 11 चावल आपने धोकर रखे हैं वो हाथ की हथेली में रखना है, और हाथ की हथेली में रखकर अपनी कामना कर कर भगवान शंकर से विनय कर कर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उस बेलपत्र पर सीधे हाथ में रखकर उल्टे हाथ का स्पर्श कर कर बाबा से अपने मन के भाव कहकर शंकर के शिवलिंग पर उसे समर्पित कर दीजिए। एक ही लोटा जल, जहां से जल बहता है अशोक सुंदरी वाली जगह, एक ही लोटा जल जहां से जल बहता है उस जल बहने वाली जगह पर 3 बार उस जल को अपनी कामना कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र बोलकर 3 बार उस स्थान पर गिरा दीजिए। गिराने के बाद में बाबा से विनय कर कर अक्षत वाली जो बेलपत्र है, एक बेलपत्र और एक अक्षत उसमें से अपने लिए लेकर आ जाओ, उसको 2 महीना 3 महीना अपने घर में रखिए। जितना भी दुख है धीरे धीरे बाबा समाप्त कर कर खुशियां घर में लेकर आता ही है। दुख समाप्त होगा, खुशियां घर में आएगी जरूर। ये आज जो शंकर के शिवलिंग की आराधना करेगा, पूजन करेगा, उसके घर में 2 देवियां सदा सदा विराजमान रहेंगी। पहली सरस्वती, दूसरे नंबर पर लक्ष्मी उनके घर में सदा विराजमान। सरस्वती और लक्ष्मी। एक देवी का फूल होता है, शायद मुझे उम्मीद है कि आप सब जानते होंगे। एक देवी का फूल होता है जिसको जायसोन या गूलर का फूल भी कहते हैं, घंटी वाला फूल भी कहते हैं, लाल कलर का होता है।
काय का बोलते हैं इधर? गुड़ल, गुड़र का फूल, जायसवान का फूल लाल कलर का होता है, जिसमें घंटी निकली रहती है एक छोटी सी, उसमें पीले 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 दाने रहते हैं। अगर मान लो कोई बेटा बेटी, कोई लड़का लड़कियां, कोई बेटा बेटी, नवयुवक बच्चे या बहुएं या कोई अन्य व्यक्ति भी कोई कार्य चालू कर रहा है, मान लो कोई कार्य आप चालू कर रहे हैं, एजुकेशन के लिए बढ़ रहे हैं, या आपने कोई लक्ष्य बनाया है कि मुझे इस कंपटीशन एग्जाम में बैठना है, इस कंपटीशन एग्जाम में बैठना है और मेरा इसमें पास होना जरूरी है, और मैं जो चीज पढ़ती हूं ना मैं भूल जाती हूं, मैं अध्ययन करता हूं और भूल जाता हूं। कई माताएं भी ऐसी हैं 40, 45, 50 साल, 60 साल की हो गई, 60, 70 साल की हो रही हैं, कई बार कह देती हैं मेरी याददाश्त ठीक नहीं है, मैं कोई सामान रखती हूँ भूल जाती हूँ, मेरी याददाश्त में नहीं रहती। कोई भाई भाई लोग कह देते हैं मेरी याददाश्त में नहीं रहता, भूल जाता हूँ। कोई कह कर गया मुझसे बात कर लेना और मैं भूल गया कि मेरे को उससे बात करना था। कई बार मुझे मनी मंजिल तक पहुंचना है। तो शिव महापुराण की कथा कहती है आप अपने परिश्रम को 4 गुना बढ़ाओ, मेहनत 4 गुना करो, पढ़ाई 4 गुना करो, अध्ययन 4 गुना करो, दिन रात एक कर दो। और साथ में जो अशोक सुंदरी की जगह है, ये शिवलिंग समझ लेना जरा, ये जलाधारी पार्वती जी का हस्त कमल, ये शिवलिंग, ये जलाधारी, और यहाँ से जल बहता है। राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, और बीच में जम के बोलो जरा अशोक सुंदरी। ये बीच की जगह जो घंटी वाला फूल होता है, जिसको आप लोग जायसवान बोलें कि आपके क्षेत्र में गुलर बोलें, देवी जी को चढ़ता है। देवी जी का अति प्रिय पुष्प है, माता रानी का वो लाल पुष्प अति प्रिय। उसी पुष्प को ये बेलपत्र की जो डंडी होती है, बेलपत्र की जो डंडी का भाग होता है, उस घंटी का भाग उसी डंडी की ओर होना चाहिए। जैसे फूल की जो अंदर की घंटी जो निकली हुई है, उसका भाग ऐसा डंडी की ओर होना चाहिए। मतलब आपको बेलपत्री पर ये फूल को इस तरह से रखना पड़ेगा, मतलब उसका जो घंटी का भाग है। हाँ लाइए जरा फूल लाओ, जेरा फूल, फूल मिल गया वो। फूल मिल गया। भारत में फूल जल्दी मिल भी जाता है, मिल गया। अब ये फूल और इस फूल की जो घंटी का भाग है वो इस डंडी की ओर हो, मारा डंडी के साइड। अपनी कामना कर कर, अपना नाम और गोत्र का स्मरण कर कर, शिव जी से अपने मन का भाव बोलकर इस फूल को और इस बेलपत्र को 12 महीने शिवरात्रि पड़ती है। किसी भी शिवरात्रि पर अशोक सुंदरी वाली जगह पर, शंकर के शिवलिंग की ओर जो अशोक सुंदरी की जगह है, वहाँ पर डंडी और घंटी का मुख शिवलिंग की ओर होते हुए उस बेलपत्र को समर्पित करो। कब करना है? पहले 1 लोटा जल समर्पित कर कर, फिर ये बेलपत्र अपनी कामना कर कर, बाबा से विनय कर कर, बाबा मेरा ये कंपटीशन एग्ज़ाम है, मैं पढ़ूंगी, 4 गुना मेहनत करो, अध्ययन करो, अच्छी पढ़ाई करो, दिल से पढ़ो, रात दिन एक कर दो, और 1 घंटी का पुष्प, 1 बेलपत्र, जब तक तुम्हारा एग्ज़ाम ना आए, 4 महीना, 5 महीना, 3 महीना, प्रत्येक शिवरात्रि, हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक शिवरात्रि पर समर्पित करो। आप अपने लक्ष्य तक पहुंचोगे ही, कोई रोक नहीं सकता आपको। आप अपने लक्ष्य तक, अपनी मंजिल तक पहुंचे ही जाओगे।
बोल बम का नारा है। बेटा बेटियों का विवाह नहीं होता, उन बेटा बेटियों के लिए मान लो अगर कोई ग्रह ऐसे हो गए कि भाई संबंध टूट गया और संबंध टूटने के बाद तलाक हो गया, होने के बाद दूसरा विवाह ही नहीं हो रहा, संबंध टूटने के बाद मंगल विवाह दूसरा हो ही नहीं रहा, तो प्रयास करिएगा। माँ जगतजननी जगदम्बा का हाथ इस तरह से रहता है, आपने दर्शन करे होंगे पार्वती मैया के शिव मंदिर में, तो पार्वती जी का हस्तकमल शंकर जी की साक्षी में हमेशा बंधा हुआ रहता है, शिव की साक्षी में। महाराज प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन कभी भी, किसी भी प्रदोष के दिन, वैसे तो मूल है इसमें सोम प्रदोष का वर्णन, सोमवार की जो प्रदोष पड़े उसका मूलता माना गया है, पर आप प्रयास करना कि किसी भी प्रदोष के दिन जिसका तलाक हो चुका हो, जिसका संबंध खराब हो चुका हो, संबंध हो ही नहीं रहा हो वापिस से, सोम प्रदोष के दिन जहां मां जगतजननी का हस्तकमल बंधा रहता है और शंकर भगवान का शिवलिंग है। आप लोगों ने कथा सुनी होगी कि सबसे पहली यज्ञोपवीत संस्कार, सबसे पहला यज्ञोपवीत संस्कार किसका हुआ था और किसने किया था? महाराज सबसे पहला यज्ञोपवीत माता ललिता देवी ने भगवान शंकर को यज्ञोपवीत धारण करवाया था। मां ललिता देवी ने सूत्र बनाकर अपने हस्त कमल से भगवान शंकर के सम्मुख में बिठाकर भोलेनाथ जी के हस्त कमल से स्वतः सूत्र बनाया था। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए थे, बहुत प्रसन्न भोलेनाथ जी, इसलिए शंकर भगवान ने ललिता देवी को दो वर दिए थे, एक किसी का अश्रु नहीं देखूंगा, दूसरा जो यज्ञोपवीत समित समर्पित करेगा, यज्ञोपवीत का भाव जो मुझे देगा उसके जीवन में बाधाओं को हर लूंगा। इसलिए आज भी हिंदू धर्म में देवताओं को जो यज्ञोपवीत चढ़ाया जाता है वो उलझा हुआ नहीं होना चाहिए। देवताओं को जो यज्ञोपवीत चढ़ता है उसको सुलझा कर चढ़ाया जाता है, समर्पित करेगा। अब कई कई विद्वान ब्राह्मण ऐसा कैसे यज्ञोपवीत में हल्दी लगाकर छोड़वा देते हैं, परंतु वो उलझा हुआ रहता है, वो सुलझा हुआ अगर चढ़ाएगा तो जो जजमान पूजन कर रहा है, जो जजमान पूजन में लगा हुआ है, उसको पूर्ण फल की अनुभूति हो, पूर्ण फल का प्राप्ति हो और ब्राह्मण भी बंधन से मुक्त हो। ललिता देवी जी तो हमारे यहाँ भौम सोमवार का जो प्रदोष हो, उस प्रदोष के दिन जिसका मंगल विवाह नहीं हो रहा है, सारी तकलीफें झेल रहे हो, बहुत कष्टप्रद हो, तो माँ का जो हस्त कमल है उस हस्त कमल से लेकर शंकर भगवान के शिवलिंग तक एक कच्चे सूत की धार बनाई जाती है। महाराज 6 धार कच्चे सूत की बनाई जाती है। यहाँ शंकर भगवान का शिवलिंग है, यहाँ माता का हस्तकमल है, हस्तकमल से चालू होकर शिवलिंग, शिवलिंग से चालू होकर हस्तकमल, ऐसी 6 धार बनाई जाती है माता। और धार बनाकर उस धार पर माखन का लेपन किया जाता है भगवान शिव को। जैसा ललिता माता ने भगवान शंकर से वर प्राप्त करा था, उसी तरह फिर उस लेपन को लगाने के बाद उसको उतारकर उसी को लपेटकर शंकर भगवान पर उसको चढ़ा दिया जाता है, मात्र अपनी मंगल विवाह की कामना कर कर। अगर कोई कुंवारी अवस्था में कर रहा है तो उसमें हल्दी लगाए, और अगर कोई शादी होने के बाद, संबंध टूटने के बाद दूसरी शादी के लिए कर रहा है तो उसमें हल्दी ना लगाए, बस इतना अंतर रहता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसे कि गुरुजी ने बताया, जो साल की पहली मासिक शिवरात्रि पड़ रही है 27 जनवरी को, उस दिन प्रदोष भी पड़ रहा है और सोमवार भी पड़ रहा है, तो ये 3 दिन का संयोग, 3 चीज़ों का संयोग बढ़ रहा है एक ही दिन। तो इन 3 दिन के नियम पर, मतलब कि सोमवार के दिन शिवरात्रि भी है, प्रदोष भी है और सोमवार भी है, तो इस दिन आपको ये उपाय से गुरुजी ने बताया है। पीला चंदन 3 बेलपत्री लेना है, एक बेलपत्री में, पहले बेलपत्री में पीला चंदन लगाना है, फिर इसको अपने हथेली पे रखना है, फिर लाल चंदन वाला अपने हथेली पे रखना है, फिर जो 11 चावल के दाना जो गुरुजी ने बताया है भिगो कर रखना है,
इसको उल्टे हाथ पर रखकर सीधे हाथ से उसको पकड़कर अपनी मन की बात कामना बोलते हुए आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए, ये मंत्रों का जाप करते हुए आपको अपने शिवलिंग पर समर्पित कर लेना है। मंदिर में हम आपको घर पर ही करके बता रही हूँ, समर्पित कर देना है। उसके बाद 1 लोटा जल आपको लेना है। जो अशोक सुंदरी की जगह होती है, जिस जगह से पानी गिरता है, उसी जगह पे आपको 3 बार मतलब कि गिरा देना है, जल समर्पित कर देना है। उसके बाद में अपनी कामना बोलकर जो बेलपत्री आप 3 चढ़ाई हैं, उसमें से 1 बेलपत्री आप ले लीजिए चावल वाली। उसमें एक अच्छा चावल को मतलब कि रहना चाहिए और सब नहीं। एक अच्छा चावल का रखकर उस बेलपत्री को लेते समय भोले बाबा का स्मरण करते हुए, अपनी मनोकामना बोलते हुए उस बेलपत्री को ले आई अपने घर में, कहीं भी तिजोरी में या भगवान के रूप में आप उसको रख दीजिए 3 महीने के लिए। उसके बाद देख लेना कितनी भी पीछे ज़िंदगी चल रही है, आपका कोई नहीं सुन रहा है, आप बहुत दुख की ज़िंदगी जी रहे हैं, बहुत तकलीफ़ की ज़िंदगी जी रहे हैं, कार्य नहीं हो रहा है, बहुत दुखी है, देख लेना 3 महीने में आपका भोले बाबा आपका सारे कार्य दुख तकलीफ़ सब दूर कर देंगे। तो कोई भी काम करो तो भोले बाबा का विश्वास करके ही आप लोग करिए। इस उपाय को आपको शिवरात्रि के दिन करना है, जो कि हर महीने शिवरात्रि पड़ती है। अब की महीने साल की जो पहली शिवरात्रि 27 जनवरी को पड़ रही है, तो आप लोग इस उपाय को इसी तरह करना। आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा और ध्यान से सुन लीजिएगा दोस्तों। अगर आप लोगों को समझ में ना आए तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। एक वहाँ मतलब बहुत नया उपाय है, एकदम नया उपाय है, आप लोग ज़रूर करिएगा। इस वीडियो मतलब इस उपाय को शिवरात्रि दिन करना है। आपकी बार महासंयोग बन रहा है, 3 चीज़ का मिलन हो रहा है। जैसे कुंभ में त्रिवेणी संगम का स्नान करने सब लोग जा रहे हैं, 3 का मिलन है, ऐसे 3 का मिलन ये भी है, प्रदोष, शिवरात्रि और सोमवार। तो इस दिन आप लोग नहीं भूलिएगा, इस उपाय को ज़रूर से ज़रूर करिएगा। और सारे जो उपाय गुरुजी ने बताए हैं, गुड़हल के फूल का उपाय गुरुजी ने बताया है, मंगल विवाह का जो भी उपाय गुरुजी ने बताया, आप लोग ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से करिएगा। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा कि वीडियो अन्य लोगों तक पहुँच सके। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए उपाय के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव। आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा। आपको जो भी गुरुजी उपाय बताते हैं व्यासपीठ से, इस समय सूरत गुजरात में कथा चल रही है, उसका जो भी उपाय गुरुजी बताते हैं मैं तुरंत अपने मोबाइल पे अपलोड कर देती हूँ। आप लोग जरूर जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। बसंत पंचमी का उपाय, मौनी अमावस्या का उपाय, शिवरात्रि का उपाय, सारा उपाय आपको हमारे चैनल पर मिलेगा। आप लोग जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव दोस्तों।